सोहपुर से आई बच्चियों ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कॉलेज की मांग सोहपुर में निरंतर बढ़ रही है। वहीं देखा जाए तो आज सैकड़ों की संख्या में बेटियों ने आकर एवं साथ ही ग्रामीणों ने भी आकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलेज की मांग करी जा रही है। बताया जा रहा है कि सोहपुर ग्राम एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास 27 ग्राम पंचायतें आती हैं एवं 32 गांव आते हैं। अतः यहाँ की बेटियों को सोहागपुर या पिपरिया कॉलेज जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इस परिस्थिति को लेकर सोहागपुर के ग्रामीण एवं सैकड़ों बच्चियों ने बड़ी संख्या में आकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कॉलेज की मांग की। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार उपस्थित हैं। आज हम सोहागपुर में एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर, शिक्षा जहां की देश में हर अगर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी शिक्षा जो है उसको लेकर शासन प्रशासन जो है यहां पर निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसी विषय को लेकर आज सोहागपुर में शोभापुर ग्राम पंचायत की बेटियां आई हैं स्कूल की मांग को लेकर, कॉलेज की मांग को लेकर, शिक्षा के विषय को लेकर। हम उन्हीं से बात करेंगे कि बच्चों, मैं सबसे पहले आपसे बात करूँ, क्या नाम है बेटा आपका? नंदिनी जोशी। बेटा, कैसे आप लोग यहाँ पर जो कॉलेज की मांग लेकर आए हो, क्या समस्याएं आती हैं आपके यहाँ? लड़कियां जो है वो किसी से बहुत कमज़ोर तो नहीं होती, पर ये है कि कहीं कोई भी हादसा हो जाता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। ऐसा है कि करने को उतरे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, पर वो है ना, ज़्यादा वो भी नहीं है तो बहुत दूर पड़ जाता है कॉलेज। लड़कियों के साथ कई हादसे भी हो जाते हैं, बहुत वो भी हो जाती है, मतलब कुछ भी घबराहट में वो जो कुछ कर भी नहीं पाती हैं। इसलिए हम सोचते हैं आधी लड़कियां जो रहती हैं, किसी के पेरेंट्स किसी को नहीं पहुंचाते हैं, कोई उसके कारण जो हो जाता है, तो जो बच्चे रहते हैं वो जो चाहते हैं कि हम लोग पढ़ पाए, पर वो रहता है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पेरेंट्स की गरीबी जो रहती है ना, उसके कारण लोग पढ़ नहीं पाते वो बच्चे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे शोभापुर में कॉलेज खोले। तो आपने देखा कि बच्ची ने जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग सामने निकल कर आ रही है कि यदि उस क्षेत्र में कॉलेज हो, चूँकि एक बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे गांव हैं और बड़ी ग्राम पंचायत है। अगर मैं आगे बात करूंगा, क्या नाम है बेटा आपका? वर्षा ठाकुर। अच्छा, कॉलेज नहीं होने के कारण कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग? कॉलेज नहीं होने के कारण हमें बहुत सी समस्याएं सहन करनी पड़ती हैं। हम कंटिन्यू अप डाउन नहीं कर सकते हैं। सड़क घटनाएं एवं बहुत सारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं, इससे कई छात्राएं पढ़ नहीं पाती हैं। बेटा जी, पायल मेहरा। बेटा, कैसे जैसे कॉलेज की आप मांग लेकर आए हैं, तो एक पूरा गांव यहाँ पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो क्या समस्याएं आती हैं बिना कॉलेज नहीं होने के कारण? जी, कॉलेज नहीं होने के कारण बहुत सी समस्याएं होती हैं। किसी की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती, रोज़ रोज़ जाने का किराया वगैरह भी लगता है, और किसी दूर कॉलेज रहता है शहर में, परीक्षा का टाइम सुबह 6 बजे है, तो बच्चियां कैसे जाएंगी? वो बहुत सी समस्याओं का सामना होता है। दुर्घटनाएं भी होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं, लड़कियों के साथ अवैध व्यवहार भी किए जाते हैं, तो परिवार वालों को इसका डर बना रहता है। इसलिए शोभापुर में कॉलेज की मांग की जा रही है। धन्यवाद। मेरे साथ हैं आशीष आचार्य जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा, चूँकि उस क्षेत्र के काफ़ी विश्लेषण आपने किया है, आपको जानकारी है, क्या महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर अगर कॉलेज की मांग देखी जा रही है? पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे भारत देश में बेटियों को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, और आज ये दुर्भाग्य है कि बेटियां सड़क पर उतरी हैं, तो मुद्दा कितना गंभीर होगा आप ये सोच सकते हैं। कॉलेज की कितनी ज़रूरत है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शोभापुर के आसपास तकरीबन 32 ग्राम और 27 पंचायतें हैं। मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता है, 8वीं तक स्कूल है। 8वीं तक स्कूल में मात्र 80% अभिभावक उनको पढ़ाते हैं 8वीं तक। वहाँ से वो फिगर गिरता है, सीधा वो आंकड़े गिरते हैं, तो बमुश्किल वहाँ से 50% वहाँ पे 10वीं तक पढ़ाते हैं, और फिर वहाँ से फिर फिगर गिरता है 10% का, 40% लोग 12वीं तक पढ़ाते हैं, और फिर सीधे जाके 25% मात्र अभिभावक कॉलेज पढ़ाते हैं पिपरिया। तो आप देखिए, शासन प्रशासन ये देखे गांव की स्थिति कि वहाँ पर कॉलेज की पढ़ाई कितनी पीछे है। 25% लोग मान लो पढ़ पा रहे हैं कॉलेज, तो ये 75% कितना बड़ा दुर्भाग्य है भारत देश का। एक प्रकार कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा की स्थिति क्या है? तो मैं आज इन बच्चियों की तरफ से, इन भांजियों की तरफ से अपने मामा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन भांजियों की पुकार सुने और इनको एक तो पढ़ाई उच्च शिक्षा मिले, और दूसरी बात ये सुरक्षा मिले इनको। सुरक्षा में इसलिए कह रहा हूँ, आजकल मोलेस्टेशन, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं, अश्लील गंदे इशारे, अप्रिय घटना, मार्ग में सड़क दुर्घटनाएं, ऐसी बातें बहुत सी हो रही हैं।
तो बच्चियों के माँ बाप भी डरे हुए होते हैं। यदि शोभापुर में जो कि उपयुक्त वातावरण है कॉलेज के लिहाज से, यदि शोभापुर में कॉलेज खुलता है तो ये आंकड़ा जो मैंने बताया 25% कॉलेज पढ़ने का, वो सीधा 75% पर पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम पुरजोर तरीके से आदरणीय माननीय मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन करते हैं कि वहाँ पर आप आएँ, बाकायदा सर्वे करवाएं और आप खुद ही ये बात कहेंगे कि शोभापुर कॉलेज के हिसाब से उपयुक्त है। ये हम मांग कर रहे हैं। जी, अगर देखा जाए तो पिपरिया जो कॉलेज है या सोहागपुर का जो कॉलेज है वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु अगर देखा जाए तो उसी से जुड़े हुए जो आपने 32 गांव की बात कही है, तो इनकी क्या दूरी होती है और कैसे बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे मान लो रेवा बनखेड़ी है, रेवा बनखेड़ी से शोभापुर कम से कम 15 किलोमीटर पड़ता है और फिर 10-12 किलोमीटर पे परी हो जाता है, तो उनके लिए वैसी दूरी 25-26 किलोमीटर हो गई। आपका रेवा मोहारी हो गया, भटगांव हो गया, माचा हो गया, ये सब की दूरी फिर 25-30 किलोमीटर हो जाएगी। यदि शोभापुर में कॉलेज बनता है तो इन्हें बिल्कुल सरलता और सुगमता होगी शोभापुर आने में। देखा जाए तो वाहन सुविधा, आर्थिक व्यय कम होगा, वाहन सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। शोभापुर को घर मानते हैं, आसपास जो गाँव है शोभापुर को वो घर मानते हैं। तो आपने देखा कि शोभापुर के पूरी जनता यहाँ पर आई है, सैकड़ों की जनसंख्या में आए हैं और कॉलेज की मांग को लेकर आए हैं। विषय है शिक्षा की, आसानी से शिक्षा मिले, सुरक्षित शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, जिसको लेकर शोभापुर की बच्ची और यहाँ के पूरे ग्रामीण जो हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, कॉलेज को लेकर अपनी मांगें बढ़ा रहे हैं। और शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि हमें अगर शोभापुर में कॉलेज मिलता है तो निश्चित ही वहाँ के जो 32 गांव हैं उनमें एक उच्च शिक्षा का वातावरण देखा जा सकेगा। और जो शिक्षा का आंकड़ा निरंतर देखा जा रहा है कि गिरते जा रहा है, आंकड़े गिरते जा रहे हैं, वो शिक्षा जो है निरंतर बढ़ते जाएगी और निश्चित ही एक दिन हम शोभापुर ग्राम पंचायत के जो आसपास है वो 100% हम शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अंक में, क्या होता है देखते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।